नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आप मेरे पीछे धुंध देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन नहीं। ये महीना फरवरी का है, वो महीना जब सर्दियां जानी शुरू हो जाती हैं और गर्मियां आने लग जाती हैं। और इसीलिए आज इस धुंध पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये धुंध सिर्फ और सिर्फ कोहरे की वजह से नहीं है, इसको हम स्मॉग कहते हैं। स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी कोहरा, इन दोनों के मिले जुले स्वरूप को जब हम एक साथ संबोधित करते हैं तब स्मॉग बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, ये मानवीय भूलों का भी एक परिणाम है। हम इंसान जब प्रदूषण फैलाते हैं तो पर्यावरण में इतने बड़े परिवर्तन होते हैं जिसके चलते इसका निर्माण होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसें भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, और जो धुआं हम वातावरण में छोड़ते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, और ये सारी की सारी वजहें मिलकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यानी एक बड़ी तस्वीर के रूप में ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आती है। आपको एक घटना तो याद होगी, अभी कुछ दिन पहले ही रविवार को पिछले उत्तराखंड में एक प्राकृतिक आपदा आई, और उस प्राकृतिक आपदा में आप सबको याद होगा एक ग्लेशियर टूटता है, नदी का जलस्तर बढ़ता है, और पूरे के पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और इंसानी मदद की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आज भी 150 से ज़्यादा लोग वहाँ पर लापता हैं। टनल में लगातार बचाव राहत का कार्य चल रहा है। प्रशासन को ये नहीं सूझ रहा कि कीचड़ को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि जितना कीचड़ प्रशासन बाहर निकाल रहा है उतना ही कहीं और से आ जाता है। अभी तक उसके सोर्स को भी प्रशासन नहीं समझ पाया है। सोनार टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेजर तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हम अभी तक फिलहाल कामयाब नहीं हो पाए। तो पर्यावरणीय आपदाओं की बात आज करनी बेहद ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विकास की राह में इतना आगे जाने की होड़ में पागल हो चुके हैं कि हमको अपने आसपास का वातावरण दिखाई नहीं देता है। हम आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना बंद कर चुके हैं। एक बुजुर्ग महिला से भी हाल फिलहाल में बात की गई तो उन्होंने ये बोला कि हम उस हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर जो हमारे पुरखे थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो पहाड़ों के आसपास तेज़ी से चिल्लाने को भी मना करते थे। जी हाँ, जो बड़े बुजुर्ग पहाड़ों में रहते थे वो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी के लोगों को ये बोलते थे कि आपको शोर नहीं मचाना है, क्योंकि पहाड़ बहुत ही अस्थिर होता है। अगर उसने अपनी गरिमा खोई, अगर उसने अपनी मर्यादा तोड़ी तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपदा आती है। लेकिन आज उसी हिमालय के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर, तमाम तरह के ड्रोन और साथ ही साथ वहाँ पर पोकलैंड की जाने कितनी मशीनें लगातार उसको छत विक्षत कर रही हैं। बुजुर्गों ने भी इसके बाद यही कहा कि अगर हम इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते हैं, हरकतों का मतलब ये कि कुछ ऐसे कार्य जो कि विकास के चलते हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या पर्यावरण को हम पीछे छोड़ देंगे? क्या पर्यावरण को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति हम नहीं करेंगे? जंगल अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर पहाड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इसी हिमालय ने हमको सदियों से उन तमाम ठंडी हवाओं से बचाया है जो कि उत्तर से आती है। इसी हिमालय ने हमको हर बार उस बारिश से भी बचाया है जो कि तूफान के रूप में, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत की सीमाओं से आकर टकराती है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को बचाएं। इसी एक बहस में, इस धुंध के पीछे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें इसकी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं, लेकिन नहीं। ग्रीन हाउस गैसें हमारे पर्यावरण को बचाती भी हैं। ग्रीन हाउस गैसें वो हिस्सा भी हैं जो कि हमारे पर्यावरण को इतना कम से कम गर्म रखती हैं कि हमारी फसलें पैदा हो सकें, हम सही वातावरण में सांस ले सकें। तमाम जीवों की रचना के लिए भी गैसें जिम्मेदार हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो हमारा पर्यावरण उतना गर्म नहीं रह पाएगा, ज़रूरत है। लेकिन हमने इतना उत्पादन कर दिया कि अगर आपको याद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन को भी नष्ट करती हैं। ओजोन का कंपोजिशन O3 होता है कि ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन का जब अणु जुड़ता है तो ओजोन बनती है। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये कहा गया कि उसमें कहीं ना कहीं बड़ा छेद होता जा रहा है, जो उसकी परत है उसमें छेद होता जा रहा है, जिससे कि जो सौर का विकिरण है, जो सौर ऊर्जा का विकिरण होता है, वो पृथ्वी से टकराकर वापस क्षोभ मंडल में चला जा रहा है, जिसके चलते हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है। तो एक ठहराव की ज़रूरत है। ठहराव की ज़रूरत इसलिए है ताकि आज इस बिंदु पर हम खड़े होकर, बैठकर आपस में विमर्श करें और ये सोचें कि क्या अब वो सही समय नहीं है कि विकास की दौड़ से इतर भी हमको सोचने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले अपने जंगलों के बारे में सोचें, अपने खेत खलिहानों के बारे में सोचें और अपनी उस युवा पीढ़ी के बारे में सोचें जो आने वाले भविष्य में हमसे ये शायद सवाल ज़रूर पूछेगी कि आपने जब सब कुछ, हर चीज़ का दोहन कर लिया है, हमारे लिए आप क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या पेट्रोल डीजल हम उतना छोड़ के अपनी पीढ़ी के लिए जा रहे हैं जितनी कि उसे आने वाले भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली है?
क्या हम उतना पानी, पीने योग्य पानी अपनी पीढ़ी के लिए छोड़कर जा रहे हैं जितना उसे हर रोज़ ज़रूरत पड़ने वाली है? इन सारे मुद्दों पर सोचने की ज़रूरत है और आज इसीलिए ये छोटा सा वीडियो हमने बनाना ज़रूरी समझा कि आप भी अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ों को लगाइए। अगर आप अपने जीवन में एक भी पेड़ को लगाते हैं, बड़ा करते हैं, तो ये आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनके नाम से आप पेड़ लगाइए और अपने बच्चों को उस पेड़ के साथ जोड़ दीजिए, ताकि वो बच्चा भी जब बड़ा हो तो अपने नाम के पेड़ को अपने नाम से पुकारे और उसका एक लगाव हो वृक्षों के प्रति। इसी संदेश के साथ आज इस पूरे के पूरे वीडियो को हम खत्म करेंगे। लगातार आप सब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ और इसी तरह अपना प्यार प्राइम न्यूज़ को देते रहिए। शुक्रिया।